भारत गुलाम था और अंग्रेजों ने एक 15 साल के बच्चे को पकड़कर उसे कोर्ट में जज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा आजाद। और फिर जब उसने पूछा कि तुम्हारा पता क्या है, तो उसने जवाब में कहा जेल। ये सुनकर अंग्रेज जज तुरंत गुस्से में आ गया और उस बच्चे को 15 डंडे मारने की सजा सुनाई। जेलर बेरहमी से एक के बाद एक उस बच्चे पर डंडों की बौछार कर रहे थे और हर मार पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही पुकार सुनाई पड़ रही थी और वो थी भारत माता की जय। इस सजा के बाद उस बच्चे को जेल से रिहा कर दिया गया था और बदले में जाते वक्त जेलर ने उस बच्चे को 3 आने दिए। तभी उस बच्चे ने वो 3 आने उस जेलर के मुंह पे फेंक के मारे। जेल से रिहा होने के बाद उस बच्चे की न्यूज़पेपर में फोटो छपी और वो भी एक तड़कते भड़कते कैप्शन के साथ, और तभी से उसे आजाद के नाम से जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं देश के परमवीर और बहादुर चंद्रशेखर आजाद की। ये भारत माँ का वो लाल था जिसने कभी भी अपने देश की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 के दिन एक आदिवासी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, वहीं माता थी जगरानी देवी। 1920 में सिर्फ 15 साल की एज में वो महात्मा गांधी जी के चलाए गए असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन 1922 में चोरी चोरा की घटना के चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शचींद्रनाथ सान्याल और योगेंद्र नाथ चटर्जी के साथ मिलकर 1924 में एक नए दल की नींव रखी गई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ, और इस दल के मुखिया थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बचपन में ही चंद्रशेखर आजाद ने तीर कमान चलाना अच्छे से सीख लिया था। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को पोकारी में रोककर हिंसा को अंजाम देने और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या में देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम सामने आया। उस समय की इस घटना ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। मामले में अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ पूरे 9 सेनानियों को हिरासत में ले लिया गया था। ये मौत की सजा सुनाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां से बचकर भागने में कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि आजादी के लिए चलाई गई मुहिम कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में नए लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया। इसके लिए चंद्रशेखर भगवती चरण, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों से मिले और उन्होंने सभी के अंदर अपनी कला का प्रसार किया, सभी को तीरंदाजी करना सिखाया। आगे चलकर यानी 1928 तक आजाद ने इस संघ का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। तभी के एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। तब 1931 में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे कई लोग अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए थे, लेकिन इस समय भी चंद्रशेखर अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर उन सभी सेनानियों की सजा कम करवाने के लिए इलाहाबाद निकल गए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फर्ड पार्क में जब वो बैठे तब अंग्रेजों को इस बात की खबर लगी। अंग्रेजों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था और आजाद के पास उनका सामना करने के लिए ज्यादा हथियार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका डटकर सामना किया और आखिर में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी तो वो उन्होंने खुद को ही मार ली थी, जिससे कि वो इस बार भी अंग्रेजों के हाथों में ना आ पाए। चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा था कि दुश्मन की गोलियों का हम डटकर सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इस बात को उन्होंने अंत तक कायम रखा और वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।